स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 हल किया था, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया था। इस वीडियो में हम आज सीखेंगे बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। Give the equations of two lines passing through 214. How many such lines are there and why? ये क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 4.3 का। इस प्रश्न को हम हल करेंगे यहाँ पर आज। इसे वैसे तो हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, इसमें जो काफ़ी लंबा है और थोड़ा मुश्किल भी है। मैं आपको बिल्कुल छोटा और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x का मान है 2 और y का मान है 16। तो हम क्या करते हैं कि लेट x प्लस वाई इक्वल टू के लिख लेते हैं इसको। और मान लो कि k का मान जो है वो 16 है। k का मान अगर हम 16 लेते हैं, 16 लेते हैं, और हमने मान लिया कि x प्लस वाई बराबर k है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 जमा 16 बराबर 14। 2 प्लस 16 इक्वल टू 2 प्लस 14 इक्वल टू 16। 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 ये आ जाएगा। इसका मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये जो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये इसका ग्राफ 2,14 से पास करेगा। This line passes through 2,14। ये जो लाइन है ये 2,14 से पास करेगी। इसी प्रकार से हम दोबारा से ले लेते हैं। नाउ लेट x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू, हम लेते हैं k डैश। 2x प्लस 3y इक्वल टू k डैश लेते हैं। यहाँ x को हम मान लेते हैं 2 और y को हम ले लेते हैं 14। ये हम मान भरेंगे इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 14, के डैश आएगा। 4 प्लस 42 इक्वल टू 46 आया, के डैश। सो देयरफॉर लाइन टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 46। देखो के डैश का जो वैल्यू है 46 आई है। दिस पासेस थ्रू 2,14। तो इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारी लाइंस यहाँ लिख सकते हैं। हमने x का कोफिशिएंट चेंज करना है, y का कोफिशिएंट चेंज करना है, और यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट एक अचर संख्या हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जब बन जाएगा, तो k का जो मान आएगा वो k डैश का या k का जो भी मान आएगा उसे हम यहाँ पर भरेंगे। हमारे पास इस प्रकार की से एक समीकरण बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है, और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास करेगी। सो इस प्रकार से हम और भी बहुत सारी लाइंस लिख सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर बिंदु से, इस पॉइंट से पास करेंगी। सो वी कैन राइट देयर आर इनफाइनाइटली many lines which pass through 2,14. Now y प्रश्न है एंड y। सो इसका आंसर लिखेंगे हम एज
थ्रू अ पॉइंट, infinite number of lines can be drawn. Infinite number of lines can be drawn through a point. तो ये इसका कारण हो गया। इंग्लिश में मैंने ये क्वेश्चन किया है। हिंदी में अगर आपको इसको समझाऊं मैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू के है और x का मान 2 है, y का 14 है, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। k का मान 16 आ गया, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 16। ये जो लाइन बनी, ये जो समीकरण बना, इसका ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा। इसी प्रकार से एक और हमने समीकरण मान लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू के डैश, तो x 2 है और y 14 है, ये हमने भर दिया यहाँ पर, तो 4 प्लस 42 46 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह रेखा बिंदु 2,14 से होकर जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा 2x जमा 3y बराबर 46 बिंदु 2,14 से होकर जाएगी। इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं बिंदु 2,14 से होकर जा सकती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु 3,4 रेखा 3y बराबर ax जमा 7 पर स्थित है। अगर इस बिंदु के ऊपर स्थित है तो x और y के ये मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात x का मान 3 लेंगे और y का मान हम 4 प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में, और इस समीकरण को ये संतुष्ट करना चाहिए। देखिए 3 y का मान 4 भर दिया बराबर a और x का मान 3 जमा 7, यहाँ जाएगा 3a जमा 7 और यहाँ जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 3a, या 3a बराबर 5 आ गया। तो a बराबर 5/3, यही हमारा हल है। a बराबर 5/3। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है इसी प्रश्न वाले का। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। तो ये हमें प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि पहला 1 किलोमीटर जब टैक्सी चलती है तो उसका किराया है 8 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 5-5 रुपये बढ़ता जाएगा। जैसे 2 किलोमीटर का 8 + 5, 3 का 8 + 5 + 5, 4 के लिए 8 + 5 + 5 + 5, इस तरह से हम इसे समझेंगे और करेंगे। तो कुल किराया जो होगा, कुल दूरी क्या है x किलोमीटर, और कुल किराया क्या है रुपये y। ये हमने लिख लिया। पहले किलोमीटर का किराया क्या है, पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। तो कुल किराया क्या हो जाएगा, y बराबर 1 × 8। देखिए 1 किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपये है, प्लस अब कुल दूरी जो थी वो x किलोमीटर थी, इसमें से 1 किलोमीटर का किराया तो है 8 रुपये,
बाकी कितने किलोमीटर इसमें बच गए, x माइनस 1, और उनका किराया क्या है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो ये हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, y बराबर 8 जमा 5x माइनस 5, y बराबर 3 जमा 5x। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया है। y बराबर 3 जमा 5x, ये अभिष्ट समीकरण है। अब इसके बाद ये बोलता है कि इसका आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि x बराबर 1 किलोमीटर लेते हैं हम, तो y क्या आ जाएगा, 3 जमा 5 गुणा 1, तो y बराबर आ गया 8 रुपये। इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे साथ में। x का मान, y का मान, x आया 1 तो y आया 8। यदि x बराबर है 2 तो y क्या आ जाएगा, 3 जमा 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। और यदि x बराबर 3 है तो y कितना आ जाएगा, 3 जमा 5 गुणा 3, तो 3 जमा 8 15, ये हो जाएगा 18। y बराबर 18 जब वो x बराबर 3 हो। तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये देगा, 2 किलोमीटर के लिए 13 रुपये और 3 किलोमीटर के लिए 18 रुपये। इस प्रकार से हमारे पास ये सारणी बन जाती है। अब इस सारणी के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखेंगे हमारे पास ये ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो तैयार है। कोऑर्डिनेट प्लेन में हम देखेंगे कि पहला बिंदु क्या है, x बराबर 1, तो x पर हम एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर चलेंगे, ये आ गया 1, और y कितना है 8, तो अब y की तरफ चलेंगे हम 8 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आया हमारा पहला बिंदु 1 8। दूसरा बिंदु है 2 13, 2 13, तो x पर हम 2 पर पहुंचेंगे, पहले x पर 2 देखेंगे हम कहाँ पर है, तो ये 2 है, और अब इस पर चलेंगे हम, इस लाइन पर 13 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, तो ये आ गया 13, देखिए ये 13 आया, ये आ गया हमारे पास दूसरा बिंदु। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है 3 18, 3 18, तो x पर हम 3 देखेंगे और इस लाइन पर हम चलेंगे 18 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये देखिए ये 18 के सामने हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये तीसरा बिंदु आएगा। ये है हमारा 2 13 और ये है 3 18, 3 बिंदु हमारे पास आ गए हैं। इन 3 बिंदुओं को हम मिलाएंगे, देखेंगे एक सरल रेखा हमारे पास आएगी, बिल्कुल सरल रेखा हमारे पास आएगी, ये इसका आलेख हो गया। y बराबर 5x जमा 3, ये अभिष्ट समीकरण है। इस समीकरण के लिए इस प्रकार से देखेंगे हम, ये एक आलेख बन गया है, इस प्रकार से रखेंगे हम।